नमस्कार साथियों, चंपारण मध्य एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, एक बार फिर हम लोग हाजिर हैं बिहार बोर्ड के नए पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा 7 के अध्याय 7 को पढ़ने के लिए। साथियों, आप लोग से बता दें, इस चैनल पर अभी तक 7वीं कक्षा के जो 7वीं कक्षा के जो नए पाठ्यक्रम पर पुस्तक जो आई है, 6 अध्याय को पढ़ा दिया गया है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं पढ़ा है तो कृपया करके पहले आप लोग उस वीडियो को देखिए, सभी अध्याय को आप लोग पढ़ के आइए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न संख्या 3 को। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 3, चलिए आपके सामने यहाँ पे 3 वृत्त बना करके दिए गए हैं। कितने वृत्त हैं? 3 वृत्त बना करके दिए गए हैं और इन तीनों वृत्तों में इसके कुछ भाग को रंगा गया है। क्या किया गया है? रंगा गया है और बाकी जो भाग हैं वो ऐसे ही छोड़ दिए गए हैं। और आपको यहाँ क्या करना है, कितने भाग रंगे गए हैं उसका प्रतिशत निकाल देना है, परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं और वृत्त की रंगाई की गई है उसका हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। अनुमान लगाइए कि आकृति का कितना भाग रंग दिया गया है। क्या किया गया? रंग दिया गया है। और इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत रंगीन है। अनुमान लगाना है कि कितने भाग को रंगा गया है और कितना प्रतिशत रंगा गया है, ये चीज़ आपको बताना है। गौर से आप लोग देखेंगे तो ये पहले वृत्त को, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ये पहले वृत्त को आप ध्यान से देखेंगे तो ये पहला वृत्त 4 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है? 4 भागों में बटा हुआ है। ऐसे आपकी पुस्तक में से दिया नहीं है, आपको समझाने के लिए ये बताया जा रहा है। ये कितने भागों में बटा हुआ है? 4 भागों में। और 4 भागों में से एक भाग को रंगा गया है। कितने भाग को रंगा गया है? एक भाग को रंगा गया है। तो इसका भिन्न क्या बनेगा? इसका भिन्न बनेगा 1/4। टोटल 4 यहाँ पे ये खंड है, मतलब इस वृत्त को 4 भाग किए गए हैं तो वो 4 भाग यहाँ पे है। और उस 4 भागों में से एक भाग को रंगा गया है, उसको हम लोग ऊपर लिखे हैं। क्लियर है? जो अंश में है वो रंगा हुआ भाग है और जो हर में है जो 4, वो सभी वृत्त के चारों भाग हैं। क्लियर? बात समझ में आ रही है आप लोग को? दिखाई दे रहा है? चलिए, अब क्या कह रहा है कि इसका हमें प्रतिशत ज्ञात करना है। और हमें क्या पता है? हमें पता है कि किसी भी भिन्न का अगर प्रतिशत निकालना होता है तो उस भिन्न में 100 से गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 100 से गुणा करते हैं। तो देखिए यहाँ 1/4 एक भिन्न निकला हुआ था। ये वृत्त के रंगाई के माध्यम से हमने क्या किया था? 1/4 भिन्न निकाला था और उसमें 100 से हमने गुणा कर दिया। 100 से जब हम गुणा करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितना प्रतिशत रंगाई की गई है। चलिए, 4 से हम इस 100 में भाग दे सकते हैं, है ना? तो 4 दूनी 8 और 2 आया, 2 पर 0, तो 4 × 5 = 20, यानी 25 आ गया। और 25 का गुणा 1 के साथ कीजिएगा तो टोटल 25 का 25 ही रह जाएगा। और इसके लिए यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 25%। आप लोगों को दिखाई दे रहा है? क्लियर है? चलिए, इस प्रकार प्रश्न 3 के पहले भाग के वृत्त का उत्तर निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया? 25%। यानी कहने का मतलब ये है कि इस वृत्त का 25% भाग ही रंगीन है और उसे रंग भरा गया है। क्लियर है? बाकी 75% यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा खाली है। क्लियर? अब हम लोग आते हैं इसी प्रश्न के दूसरे भाग में। और इसी प्रश्न के दूसरा भाग क्या कह रहा है आपसे? इसी प्रश्न के दूसरा भाग कह रहा है, ये एक वृत्त है और यहाँ पे कुछ भाग रंगे गए हैं। क्या किए गए हैं? कुछ भाग रंगे गए हैं और इसमें कुछ भाग खाली है। तो आप गौर से देखेंगे तो इसके 3 भाग रंगे गए हैं। कितने भाग रंगे गए हैं? 3 भाग रंगे गए हैं। आप ध्यान से देखिए, ये 1, ये 2 और ये 3 भाग रंगे गए हैं और 2 भाग खाली है। कितने भाग खाली है? 2 भाग खाली है। कितना भाग खाली हो रहा है? 2 भाग खाली है। यानी टोटल वृत्त को 5 भागों में बांटा गया है। कितना बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। और उसमें कितने भाग को रंग से भरा गया है? 3 भाग से। 1, 2, 3, 3 भाग से क्या किया है? रंग से भरा गया है। और बाकी 2 भाग खाली है, यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है। टोटल भाग कितने हैं? 5। 1, 2, 3, 4, 5। और उसमें रंगा गया कितना? 3 भाग। 1, 2, 3। क्लियर है? यहाँ पे एक भिन्न निकल के आ गया 3/5। अब हमें क्या निकालना है? इसका प्रतिशत निकालना है कि ये कितने प्रतिशत रंगी गई है ना? कितना प्रतिशत ये रंगीन है। प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से गुणा कर देते हैं। दिए गए भिन्न में 100 से गुणा करते हैं और 5 से जब भाग देंगे तो 5 दूनी 10, यानी क्या आ जाएगा? 20। 20 से 3 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 20 × 3 = 60। यानी टोटल कितना प्रतिशत रंगा हुआ है? 60% रंगा गया है ना? कितने प्रतिशत रंगा गया है? 60% रंगा गया है। क्लियर? चलिए,
यहाँ पर प्रश्न 3 का दूसरा भाग यहाँ हल होता है और इसका उत्तर क्या निकल के आ गया 60%। भिन्न हमारा क्या था, भिन्न था 3/5 और प्रतिशत निकल के आ गया 60%। क्लियर। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 3 के तीसरे भाग में चलते हैं। ये हमारा तीसरा भाग का वृत्त है और क्या कह रहा है तीसरा भाग का वृत्त, इसमें हमें बताना है कि कितना प्रतिशत रंगा गया है ना। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले ये हम पता करेंगे कि वृत्त को कितने भागों में बांटा गया है। तो हम ध्यान से देखेंगे तो वृत्त को बांटा गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है, 8 भागों में बांटा गया है। वृत्त को 8 भागों में बांटा गया है। कितने, वृत्त को 8 भागों में बांटा गया है और उसमें से पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे कितने भाग है वृत्त का, तो 8 भाग है। क्लियर। और उसमें से कितने भाग की रंगाई की गई है, तो 3 भाग की रंगाई की गई है। 1 2 3 3 भाग की रंगाई की गई है। तो हमारा भिन्न क्या निकल के आ गया, ये वृत्त के अनुसार 3/8। क्लियर है आप सभी को। चलिए अब क्या कह रहा है कि हमें इसका प्रतिशत निकालना है कि ये कितना प्रतिशत रंगाई की गई है वृत्त का, है ना। तो हम क्या करते हैं, वृत्त का प्रतिशत निकालने के लिए, प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दिए गए भिन्न में 100 से गुणा करते हैं और फिर हमारा प्रतिशत निकल जाता है। 4 से अगर यहाँ भाग देते हैं तो 4 दूनी 8 और 4 से इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगा 25। 25 को इस 3 से जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 75। क्या आ जाएगा 75 और इसके बटे में क्या है 2। अब इसको हम लोग भाग देंगे। प्रतिशत में निकालने के लिए जो भिन्न दिया गया रहता है उसको हम लोग पहले भाग देते हैं। तो हम 75 में 2 से भाग देंगे, 75 में 2 से भाग देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, देखिए हम भाग दे करके इधर आप लोग को समझा देते हैं। 2 से अगर भाग हम लोग 75 में देंगे तो क्या आएगा, 2 से 2 3 6, क्या आएगा 2 3 6, 7 में से 6 घटेगा तो शेष पर 1 आएगा, 1 पर 5 हम लोग रखेंगे तो 15, फिर 2 से 2 सते 14, क्या आ जाएगा 14, शेषफल क्या आ गया 1, 15 में से 14 घटाए शेषफल 1 आया। लेकिन हमें शेषफल 1 नहीं चाहिए, हमें प्रतिशत में चाहिए। तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे 1 दशमलव लगाएंगे और ये शेषफल के ऊपर 0। अब देखिए 2 से इसमें भाग लगाएंगे, 2 से भाग लगाएंगे तो 2 5 10, क्या होगा 2 5 10, यहाँ 10 रखेंगे, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, शेषफल कुछ नहीं बचेगा। हमारा भागफल क्या निकल के आ जाएगा 37.5, क्या निकल के आ जाएगा 37.5 और यहाँ प्रतिशत लगा देंगे। यानी प्रश्न संख्या 3 के तीसरे भाग के उत्तर क्या निकल के आ गया 37.5%। क्या निकल के आ गया 37.5%। क्लियर है आप सभी को, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को इन प्रश्नों को समझने में कहीं आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। क्लियर है। अगर आप लोगों को इन प्रश्नों को समझने में किसी बिंदु में आपको दिक्कत हुआ हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स हमेशा के लिए आप लोग के लिए खुला है। और साथियों आप लोग से ये बता दें कि इस प्रश्नावली के बाकी 2 प्रश्न भी इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आप लोगों ने उन 2 वीडियो को नहीं देखा है, इस प्रश्नावली के 2 वीडियो को नहीं देखा है, तो आप लोग कृपया करके जा करके देखिए। अध्याय 7 का जो ये प्रश्न शुरू हुए हैं, प्रश्नावली 7.1, इसमें प्रतिशत को खूब बढ़िया से समझाने का प्रयास किया गया है। तो चलिए अब हम लोग आ चुके हैं वीडियो के अंत में और आप सभी को इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत आभार।